बस 19 साल और फिर खत्म हो जाएगी खाड़ी देशों की बादशाहत। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर राज करने वालों का खत्म होने जा रहा है इकबाल। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सच सुना आपने। आज हम आपको अपने इस वीडियो में एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी दिन आ सकता है, लेकिन ये उतना ही सच है जितना कि पूरब से सूरज का हर दिन निकलना। आज हम आपको बताएंगे कि जिस पेट्रोल और डीजल पर खाड़ी देश अपना एकाधिकार जताते हैं, उनका ये एकाधिकार यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगले 19 सालों में लगभग खत्म ही हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हुआ ना? आपको लग रहा होगा कि ये कोई सपना है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये हकीकत है और हम आज के अपने इस वीडियो में आपको इसी सच से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तो देखा भी होगा। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों की वजह से इस्लामिक देशों के सपनों की मौत हो जाएगी। दोस्तों, विज्ञान किसी चमत्कार से कम नहीं है और ये विज्ञान का ही कमाल है कि आने वाला कल बिल्कुल बदला होगा। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि किन कंपनियों ने अपने ऐलान से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इनके फैसले से दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया की 6 बड़ी वाहन निर्माता कंपनियों ने ऐलान किया है कि साल 2040 से वो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का उत्पादन नहीं करेंगे। है ना बिल्कुल चौंकाने वाली बात। दोस्तों, इन कंपनियों ने किया ऐलान। वोल्वो, फोर्ड, जनरल मोटर्स, मर्सिडीज बेंज, BYD, टाटा मोटर्स की जैगुआर लैंड रोवर। तो दोस्तों, ये दुनिया की वो बड़ी वाहन कंपनियां हैं जिन्होंने ऐलान किया है कि साल 2040 तक पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों का उत्पादन एकदम से बंद कर देंगे। दरअसल ये कंपनियां ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने की मुहिम का हिस्सा हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि 19 साल बाद की तस्वीर कैसी होने वाली है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती है। अभी इसमें कई और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस्लामिक देशों के लिए चिंता का कारण बनी हुई हैं। दोस्तों, तो आप आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। दरअसल पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और उसके पड़ने वाले असर से चिंतित है। ऐसे में हर कोई ऐसी ऊर्जा की तरफ रुख करना चाहता है जिससे कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो। पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की वजह से बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। ऐसे में दुनिया भर में इस बात पर चिंता जाहिर की जा रही है कि कैसे पेट्रोल और डीजल वाले वाहनों की वजह से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन विकल्प हो सकते हैं। वाहन निर्माता कंपनियों ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इसका नतीजा भी अब सामने आने लगा है। अब ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाई जाने लगी हैं जो एक बार चार्ज करने पर ज्यादा माइलेज देने लगे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों का कब्जा हो जाएगा और पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन चलन से बाहर होते जाएंगे। इतना ही नहीं, सरकार भी इलेक्ट्रिक वाहनों का समर्थन कर रही है ताकि प्रदूषण की मार से अगली पीढ़ी को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी को अगर बदलते जलवायु के असर से बचाना है तो अभी से बचाव शुरू करना ही होगा। ऐसे में सरकार भी आगे आ रही है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने के लिए प्रेरित हों। सरकार ने कई तरह के सब्सिडी की भी योजना बनाई है। इतना ही नहीं, अपने देश की सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए GST की दर भी काफी कम रखी है। फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST की दर 5% है। अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल और डीजल के वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST कितनी कम है। इतना ही नहीं, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी करने वालों के लिए इनकम टैक्स में छूट देने के नियम बनाए हैं। और तो और सरकार ने अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने या फिर उसे रिन्यू करने के लिए फीस में छूट का ऐलान भी किया है। लेकिन दोस्तों, एक सच ये भी है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत फिलहाल काफी ज्यादा होती है। ऐसे में लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। वहीं इसके परफॉर्मेंस को लेकर भी लोगों के मन में सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नई रिसर्च और बेहतर होती टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में काफी कमी आएगी। इस बारे में खुद भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में भरोसा दिलाया था। आपको ये भी बता दें कि आने वाले वक्त में भारत इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बन सकता है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल वाले वाहनों पर से निर्भरता जैसे जैसे कम होते हुए खत्म होने लगेगी, वैसे वैसे इस्लामिक देशों की धाक खत्म होने लगेगी। उनके सपने रेगिस्तान में तपते रेत के दरमियान बिखरने लगेंगे।
अब जब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा तो जाहिर है कि ऐसे वाहनों को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, इस मामले में भारत ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। रोड के किनारे और मार्केट वाले इलाकों में चार्जिंग पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं। फिलहाल 350 जगहों पर चार्जिंग पॉइंट्स तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंपों को भी परमिशन दी जा रही है कि वो भी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए अपने यहाँ चार्जिंग पॉइंट्स लगा सकें। इतना ही नहीं, सरकार की योजना है कि साल 2030 तक 30% प्राइवेट कार, 70% कॉमर्शियल कार और 40% बसों का संचालन इलेक्ट्रिक ही हो जाए। अब सवाल ये है कि जब देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी तो उसके लिए ऊर्जा की मांग भी बढ़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को इस बात का ध्यान नहीं है। सरकार ने इसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा या फिर बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ से होने वाले बिजली उत्पादन का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए किया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन से बचा जा सके, क्योंकि कोयला आधारित बिजली उत्पादन से कार्बन का उत्सर्जन अधिक होता है। जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने के लिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत भी शरीक हुआ था। अब आरोप लग रहे हैं कि जो सम्मेलन हुआ था उसमें सऊदी अरब बाधा डाल रहा था। दोस्तों, सऊदी अरब पेट्रोलियम उत्पादों में अग्रणी देश रहा है और जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन आयोजित हो रहा था उसमें कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात पर चर्चा हुई थी। ऐसे में ये एक गंभीर आरोप था। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर वहां की ऊर्जा मंत्री ने सफाई पेश की और उन्होंने इसे गलत करार दिया। तेल की डिमांड जब कम होगी तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों को खतरा तो महसूस होगा ही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से पेट्रोलियम उत्पादक देश मालामाल हैं और इस पर निर्भरता कम होने से उनकी बादशाहत खत्म होने का डर है। इतना ही नहीं, जलवायु परिवर्तन के सम्मेलन का मकसद कोयला, गैस और तेल पर निर्भरता को कम करते हुए खत्म करना है। इसके लिए देशों के बीच कड़े कदम और समझौते भी हो रहे हैं। ऐसे में पेट्रोलियम उत्पादक देशों के लिए खतरे की घंटी की शुरुआत हो चुकी है। जरा अंदाजा लगाइए कि जो पेट्रोलियम देश अपने पेट्रोलियम उत्पादों की वजह से दुनिया पर धाक जमाते रहे हों, अगर आने वाले वक्त में उसकी जरूरत ही खत्म हो जाए तो फिर क्या होगा। कुछ ऐसा ही आने वाले वक्त में होने वाला है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में दुनिया का सिकंदर बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर दुनिया के शक्ति समीकरण और केंद्र दोनों ही बदल सकते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। एक आंकड़े के मुताबिक सऊदी अरब वैश्विक तेल उत्पादन में विश्व में दूसरे नंबर पर है और वैश्विक तेल उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी करीब 13% है। इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ईरान भी बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं। ऐसे में आने वाला वक्त इनके लिए काफी चुनौतियों से भरा होने वाला है, क्योंकि इनकी बादशाहत को चुनौती मिलने वाली है। अमेरिका, चीन और भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के बारे में काफी आगे बढ़ चुके हैं और इन देशों ने काफी इस क्षेत्र में काफी तरक्की भी की है। सब कुछ ठीक रहा तो 2040 के बाद दुनिया की तस्वीर बदल जाएगी।